बार आम आदमी पार्टी का पक्ष भी सुनिए, उन्होंने उल्टा बीजेपी को इस पूरे मामले के लिए घेरा है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, वो पार्षद हैं। नॉर्थ एमसीडी में वो पार्षद हैं और नॉर्थ एमसीडी ने हाई कोर्ट में बोला कि वो टेंपल तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो टेंपल तोड़ा किसने? नॉर्थ एमसीडी ने। कोर्ट में किसने एफिडेविट दी? नॉर्थ एमसीडी में। एमसीडी में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप फंस चुके हैं। आपने मंदिर तोड़ा, आप मानिए इस बात को। आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नॉर्थ एमसीडी ने वहां पे प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ा, ये डॉक्यूमेंटेड है। इसमें उन्होंने दूसरा सवाल ये उठाया है कि जो पुनर्विकास परियोजना है चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की, ये पूरी तरह से दिल्ली सरकार की है, तो वहाँ हनुमान मंदिर को हटाना है या नहीं हटाना है, ये भी उसी प्लान का हिस्सा हुआ। या वो फंस गए हैं और वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। भाई ऐसी हजारों परियोजना चलती रहती हैं, इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। नॉर्थ एमसीडी ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया, वो एफिडेविट दे देते कि हम नहीं तोड़ सकते, बात खत्म हो जाती। क्या हाई कोर्ट ने इसको सुनने से इनकार कर दिया था? हाई कोर्ट में उन्होंने दिया भाई। हाई कोर्ट में कोई गया पिटिशनर उसने पिटीशन दाखिल की, उन्होंने हाई कोर्ट से एमसीडी से पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ तोड़। और ये सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल के पास। कुमार, देखिए हाईकोर्ट का आदेश था, लेकिन अब उसके बाद जिस तरह की सियासत हो रही है उस पर दोनों ही दलों की बात हमने सुनवाई, लेकिन हमारे दर्शकों को ये समझाइए, अमूमन जब इस तरह के प्रोसेस को रीडेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जाता है उसका प्रोसीजर क्या रहता है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जो रिलीजियस कमेटी थी उसका फीडबैक लेना चाहिए था, उसका विचार लेना चाहिए था। लेकिन मीनाक्षी, सबसे पहले तो हम आपको ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज तक आपको ग्राउंड जीरो पर लेके आए हैं और अब पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से बैरिकेडिंग का जो हिस्सा है, जहां पर ये पेड़ आपको दिखाई पड़ रहा है, यही वो स्ट्रक्चर था जिसको पर पूरा विवाद है, जिसको लेकर के सियासी विवाद चालू है और इसीलिए इसको पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस पूरे इलाके को यहाँ पर बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति थी और इसीलिए ये पूरी इलाका को यहाँ पर कर दिया गया है पूरी तरह से छावनी में तब्दील। दूसरी बात जो है कि क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर गिराया जाता है, तो उसमें कोर्ट के आदेश के बाद जो भी लैंड ओनिंग एजेंसी होता है, जो कि इस मामले में एमसीडी थी, उसको आदेश दिया जाता है कि इस तरीके का कोई भी इंक्रोचमेंट है तो उसको किस तरीके से हटाया जाए या उसको लेकर के क्या कुछ किया जाए। तो ये पूरी चीज तरह से जो ये पूरा मामला था ये कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई तमाम एजेंसियां, दिल्ली सरकार की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई थी कि एमसीडी उसको हटाए। तो ये लैंड ओनिंग एजेंसी का पूरा मामला है, तो इसमें दिल्ली सरकार का भी रोल है, एमसीडी का भी रोल है, यानी आम आदमी पार्टी का भी रोल है और बीजेपी का भी रोल है। लेकिन अब चूंकि ये पूरी तरह से यहाँ पर ढांचा गिरा है तो उसके बाद सियासत भी जारी है। ये बताने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है कि ये इंक्रोचमेंट का मसला था इसलिए इसे गिराना पड़ा, बल्कि दोनों कहीं ना कहीं तनाव बढ़ाने में आपस में योगदान कर रहे हैं। जी कुणाल, ये भी बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर इस वक्त हालात कैसे हैं और इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। प्राचीन मंदिर था, लोगों के लिए इस मंदिर के क्या मायने थे? क्योंकि अगर इतने समय से वहां पर है और रोजाना लोग वहां का रुख करते थे, तो इस पूरी घटना के बाद किस तरह के फीडबैक चांदनी चौक की आम जनता की तरफ से मिल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मसला चूंकि आज मंगलवार भी है, तनाव की स्थिति है, इसीलिए आप पुलिस की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर इस समय पुलिस की व्यवस्था है। हम अभी आपको सीधे ले जाते हैं और यहाँ पर जो यहाँ के मंदिर के पुजारी जी हैं उनसे हम बात करते हैं। ये जो रविवार को पूरा मसला हुआ, घटना हुई है, इसके बारे में आप बताएं कि क्या था, क्या पूरा मामला था? हमेशा की तरह यहाँ रामायण का पाठ हो रहा था, रामायण का पाठ चल रहा था, पब्लिक बैठी हुई थी। रात में अचानक दिल्ली पुलिस के कुछ लोग आए और नॉर्थ एमसीडी के डीसी वो आके लेटर देते हैं और कहते हैं कि हमें आप थोड़ा उस साइड के बारे में बताइए कि क्या है इसको लेकर के। अब सियासत बहुत हो रही है, अब क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की आस्था रही होगी। कितना पुराना मंदिर था, क्या पूरा इस मंदिर के बारे में थोड़ी बात बताएं। मंदिर में सियासत तो अब ये लोग कर रहे हैं, पार्टियां कर रही हैं,
हमें सियासतबाजी से कुछ नहीं लेना, हमें तो अपने मंदिर से मतलब है कि मंदिर जहाँ था वहीं बनाया जाए, न हमें 1 इंच फालतू जगह चाहिए। कितना पुराना मंदिर है? 50 साल पुराना मंदिर है ये, 50 साल 42 साल तो मेरे को हो गए, उससे पहले का बना हुआ है। तो मीनाक्षी, जिस तरीके से ये पंडित जी भी बता रहे हैं यहाँ पर, और ग्राउंड पर कई सारे भक्त भी हैं जो कि यहाँ पर आप पूजा पाठ यहाँ पर करते थे। हाँ जी, मत्था टेक के यहाँ से मैं मत्था टेक के जाता था। मैं आपको सही बताऊं, ये एक साजिश है। आपको अगर पुराना नक्शा निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बीच में 2 फीट की पटरी थी और जिन्होंने इतनी चौड़ी पटरी बना के किनारे को जो है बीच में ले लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मंदिर में सब आ रहे थे, टैंक आ रहे थे, जा रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। अब आप ये देखिए, आप 3 फीट की पटरी करेंगे तो रास्ता सही हो जाएगा। ये एक साजिश है। तो लोगों में मीनाक्षी यहाँ पर गुस्सा है, क्योंकि ये एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और इसको लेकर के सियासत भले हो रही हो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन लोगों का कहना है कि आस्था से जुड़ा मसला है। 50 साल पुराना मंदिर है, पुजारी यहाँ पर हैं, महिलाएं भी हैं जो कि यहाँ पर आई हैं अपने आस्था को। आप लोग यहीं पर रहती हैं? हाँ जी, हम भी 40 साल से देख रहे हैं। 40 साल से हम यहीं पे है, देख रहे हैं, पूजा पाठ करने आते हैं और बाकी मंदिर हमारा यहीं बना हो। तो ये आप लोग जब यहाँ पर थी तो आप लोगों ने विरोध भी किया था उस समय? हाँ जी, बिल्कुल करा था, हम यहीं थे। तो लोकल जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, जो रोजाना यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, वो भी यहाँ पर आए। उनका कहना है कि एमसीडी ने नोटिस दिया, हाथ में एमसीडी नोटिस लेकर के आई थी और इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है। तो एक जगह जो विवाद है वो ये है कि किस पार्टी को लेकर के ने इसे तोड़वाया, क्या हुआ, क्या इंक्रोचमेंट का मामला था। मामला तो साफ तौर पर है कि हाई कोर्ट का आदेश था, उसके आदेश को के बाद ही इसको तोड़ने का फैसला लिया गया। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि जो आस्था है वो भी ध्यान में रखना चाहिए, और चूंकि इतना पुराना मंदिर है तो यहाँ पर इस तरीके से आकर रातों रात ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। शुक्रिया आपका कुमार, ये तमाम जानकारी वहां से देने के लिए।